हेलो टेलियर्स, आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो अगर आप किसी भी होटल में जॉब ज्वाइन करते हो पहली बार तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है दोस्तों। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते और मैं आपको बहुत ही अच्छे से 5 चीज़ें समझाता हूं दोस्तों। पहला पॉइंट, जब भी आप किसी भी होटल में ज्वाइन करते हो ना दोस्तों, तो स्टार्टिंग का 1 महीना या फिर 15 दिन ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट नया होता है, आप उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करते हो, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो यह उतना सिंपल नहीं होता। बहुत लोग स्टार्टिंग में छोड़ के चले जाते हैं, अलग अलग होटल को चेंज करते रहते हैं स्टार्टिंग में, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसका सिंपल उपाय यही है ना दोस्तों कि आपको कम से कम 15 से 20 दिन एक होटल में जॉब करना चाहिए, तभी आप आगे उसमें सस्टेन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है दोस्तों, स्टार्टिंग सैलरी बहुत ही लो रहती है। अगर आप किसी भी होटल में ज्वाइन करते हो एज अ जॉब या फिर एज अ स्टीवर्ड या फिर हाउसकीपर ना दोस्तों, तो आपकी सैलरी बहुत ही कम होने वाली है। तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपकी सैलरी 12,000 से शुरू होने वाली है, उसमें सर्विस चार्ज और टिप मिला लो तो कुछ 15 से 17,000 तक जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और उससे मतलब उसी के रेंज में रहने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं रहने वाली है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको थोड़ा लो मोटिवेट फील होगा। लेकिन आप ना लो फील ना करें, आपकी सैलरी 1 साल के बाद बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी और बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर अभी का टाइम देखा जाए ना, जो कि पैंडेमिक का सिचुएशन है दोस्तों, तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी बहुत ही लो होने वाली है। तो अगर आप किसी भी होटल में ज्वाइन करते हो ना, तो ये बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि स्टार्टिंग सैलरी आपको 11 से 12,000 ही मिलेगी किसी भी होटल में दोस्तों, क्योंकि होटल बहुत ही ज़्यादा डाउन हुए हैं कोविड के वजह से। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़े। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर नहीं करते हो तो आपको स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग लेवल मतलब एंट्री लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि स्टीवर्ड से अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रिपेयर करते हो तो 2 साल के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपने ये प्रिपेयर नहीं किया ना दोस्तों, तो आपको एंट्री लेवल से शुरू करना पड़ेगा और स्टीवर्ड के बेस से जाके आपको 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही आपको मैनेजर का पोस्ट मिलेगा। तो अगर आप यह सोचते हैं ना कि मैं होटल मैनेजमेंट करके डायरेक्ट मैनेजर बनूंगा, तो ये आपकी गलती है दोस्तों। इसमें वैसा नहीं रहता। अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, वो भी बहुत कम होटल में आता है, बहुत सारे होटल्स में नहीं आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी किसी होटल में आप ज्वाइन करते हो एज अ स्टार्टिंग स्टीवर्ड या फिर हाउसकीपर दोस्तों। अब आ जाता है हमारा चौथा पॉइंट ये रहता है ना दोस्तों कि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस रहने का मतलब सिर्फ इतना रहता है ना कि अगर आप किसी भी होटल को ज्वाइन करोगे और वहाँ देखोगे ना कि जो बिना ग्रेजुएट्स के स्टाफ है, जो कि बिना होटल मैनेजमेंट करके जिन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है और वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा डीमोटिवेट फील होगा कि आपने 3 से 5 लाख भरा है और उसके बाद भी आप एज अ एंट्री लेवल पे जॉब कर रहे हो, और वो उन्होंने बिना कुछ पैसे भरे, बिना कुछ किए डायरेक्टली वहाँ पे आपसे अच्छा पेमेंट उठा रहे हैं और आपसे अच्छा पोस्ट पे है ना दोस्तों, तो आपको थोड़ा बहुत डीमोटिवेट फील होगा। और ये रियलिटी है होटल लाइन की दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उन चीज़ों से स्ट्रेस नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों से स्ट्रेस होते हो ना तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन आपको स्ट्रेस रहेगा। जहाँ भी आप प्लेट क्लीनिंग करने जाओगे या फिर प्लेट वाइप करने जाओगे, स्टैक करने जाओगे, किसी भी होटल के रेस्टोरेंट्स में या बैंक्वेट में जाओगे ना दोस्तों, तो आपको प्लेट वाइपिंग करना पड़ेगा और प्लेट क्लीनिंग करना पड़ेगा। क्लीनिंग का मतलब ना KST स्टाफ रहता है क्लीनिंग करने के लिए, कि क्लीनिंग मतलब टेबल पे से क्लियरेंस करना आपको ही पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और डीमोटिवेट नहीं होना पड़ेगा। स्टार्टिंग में होटल जॉब्स में ऐसा होता है दोस्तों, और आपको करना पड़ेगा अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो।
पांचवा और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि आपको नीट एंड क्लीन शेव या फिर ग्रूमिंग में रहना पड़ेगा। अगर आपने 3 साल होटल मैनेजमेंट किया है तो आपको पता है कि आप कैसे ना कैसे करके आप ग्रूमिंग करो ना करो। कॉलेज वाले थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब भी आप होटल में जॉब करने जाते हो ना दोस्तों तो आपको वेल ग्रूम रहना पड़ेगा। और यह रियलिटी है। अगर आपको शेविंग नहीं करना पसंद है ना दोस्तों तो ये आपको भूल जाना चाहिए। आपको शेविंग करना पड़ेगा और नीट एंड क्लीन पोस्चर में आपको गेस्ट के सामने रहना पड़ेगा और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना पड़ेगा दोस्तों। बिना इसके आप होटल इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो अगर आप सोचते हो ना कि होटल इंडस्ट्री में सर्वाइव करने का, तो आपको वेल ग्रूम और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स लेना पड़ेगा, तभी जाके आप सर्वाइव कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो दोस्तों। यह 5 ऐसे पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप होटल इंडस्ट्री में जॉब करने वाले हो और स्टार्ट कर रहे हो शुरुआत में दोस्तों। तो आप बिल्कुल डीमोटिवेट ना होइए और स्ट्रेस ना होइए और आप अपने जॉब को शुरू करिए। और स्टार्टिंग के 1 साल, अगर आप 23 से स्टार्ट करते हो जॉब करना, मतलब एट द एज ऑफ 23 से स्टार्ट करते हो जॉब करना ना दोस्तों, तो 24 तक जाते जाते आप 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप बहुत अलग अलग सेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप ये काम ज़रूर करिए और अपने लाइफ को इम्प्रूव कीजिए दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों।